कनुप्रिया धर्मवीर भारती का लिखा हुआ एक बहुत ही सुंदर खंड काव्य। राधा कृष्ण का संवाद है, राधा के अंतर्मन की बात है, राधा की कोमलतम भावनाओं की बात है, राधा के कृष्ण से प्रश्न हैं और कई जगह राधा उन प्रश्नों के उत्तर भी देती हैं। कनुप्रिया में 5 खंड हैं। पिछले अंकों में हम पहले 3 खंड सुन चुके हैं, पूर्वराग, मंजरी परिणय और सृष्टि संकल्प। वहाँ हमने बात की थी राधा का जो विकास क्रम है, उनके विचारों का विकास क्रम या कहें एवोल्यूशन, और कैसे उनके मन की उहापोह, मन की भावनाएं वो उठती हैं, कई प्रश्न उठते हैं, उनके उत्तर भी मिलते हैं और कई जगह वो कृष्ण से शिकायत करती चलती हैं, ताने मारती चलती हैं, कृष्ण से पूछती हैं कि कृष्ण उनका आखिर है कौन, और स्वयं के लिए भी पूछती हैं कि वो कृष्ण की कौन है। जैसे जैसे उस मन की उहापोह बढ़ी और साथ में राधा कृष्ण का कभी ना खत्म होने वाला प्रणय प्रसंग। अगले 2 खंड हैं इतिहास और समापन। आज के अंक में हम शुरुआत करेंगे इतिहास की, जहाँ पे कृष्ण महाभारत रचने के लिए चल पड़े हैं कुरुक्षेत्र की तरफ, और राधा स्वयं को एक धोखा खाई हुई नारी जैसा महसूस कर रही हैं, चीटेड। पहली कविता का शीर्षक भी यही है, विप्रलब्धा। विप्रलब्धा का अर्थ होता है एक धोखा खाई हुई नारी या चीटेड। पिछले अंकों में हमने देखा और उस विकास क्रम में हमने ये भी देखा कि राधा के अंतर्मन की परतें किस तरह से चंद्रकलाओं जैसे खुलती जाती हैं। कनु चला गया है और कनुप्रिया राधा एक बार फिर अकेली रह गई हैं, और राधा का मन कृष्ण पक्ष के क्षीण होते चांद जैसा। यहाँ अपनी पीड़ा में राधा अपने अस्तित्व पर ही प्रश्न उठा रही हैं। यहाँ एक तीव्र पीड़ा भी है, दर्द, आक्रोश भी, और धर्मवीर भारती ने इसमें भी मधुरता और नैसर्गिक सौंदर्य की धारा वैसे ही बहा दी है जैसे विकराल चट्टानों के बीच से बहता निर्मल सजल पानी। महाभारत की घटनाओं की कहानी तो हम बहुत पढ़ते हैं, किंतु ये कहानी महाभारत से कहीं दूर के पहलुओं को छू जाती है। महाभारत के सूत्रधार कृष्ण और उनकी शक्ति राधा और उनके प्रणय के अलग अलग आयाम। यहाँ कवि के शब्द मानव के अंतर्मन में हो रहे तर्क वितर्क का एक मधुर कोलाहल उठाते हैं, कुछ अनुभव और अनुभूतियां जो तर्क की सीमाओं से भी आगे हैं। भावनाओं की इन परतों में कविता जिस सरलता से बहती चलती है, ऐसा लगता है जैसे कभी किसी पहाड़ी नदी का अलहड़ शोर हो और कभी मंद मंद थपकी देती समंदर की शांत और विशाल लहरें। तो चलिए सुनते हैं पहली कविता, विप्रलब्धा। बुझी हुई राख, बुझी हुई राख, टूटे हुए गीत, डूबे हुए चांद, रीते हुए पात्र, बीते हुए क्षण सा मेरा यह शरीर। रीते हुए पात्र, बीते हुए क्षण सा मेरा यह शरीर। कल तक जो जादू था, सूरज था, वेग था तुम्हारे आश्लेष में, आज वह जूड़े से गिरे हुए बेले सा टूटा है, म्लान है, दुगना सुनसान है। बीते हुए उत्सव सा, उठे हुए मेले सा, बीते हुए उत्सव सा, उठे हुए मेले सा मेरा यह शरीर, टूटे खंडहरों के उजाड़ अंतःपुर में छूटा हुआ एक साबित मणिजटित दर्पण सा। आधी रात दंश भरा बाहुहीन, प्यासा सरपीला कसाव एक जिसे जकड़ लेता है अपनी गुंजलक में। आधी रात दंश भरा बाहुहीन, प्यासा सरपीला कसाव जिसे पकड़ लेता है अपनी गुंजलक में। अब केवल मैं हूं, यह तन है और याद है। अब केवल मैं हूं, यह तन है और याद है। खाली दर्पण में धुंधला सा एक प्रतिबिंब, मुड़ मुड़ लहराता हुआ, निज को दोहराता हुआ। कौन था, कौन था वह जिसने तुम्हारी बाहों के आवर्त में, जिसने तुम्हारी बाहों के आवर्त में गरिमा से तनकर समय को ललकारा था? कौन था वह जिसकी अलकों में जगत की समस्त गति बंधकर पराजित थी? कौन था वह जिसकी अलकों में जगत की समस्त गति बंधकर पराजित थी?
कौन था? कौन था वह जिसके चरम साक्षात्कार का एक गहरा क्षण सारे इतिहास से बड़ा था, सशक्त था? कौन था? कौन था कनु वह? कौन था जो तुम्हारी बाहों में जो सूरज था, जादू था, दिव्य था, मंत्र था? और अब केवल मैं हूं, यह तन है और याद है। अब केवल मैं हूं, यह तन है और याद है। अगली पंक्ति में देखिए कितनी सुंदर उपमा दी है। मंत्र पढ़े बाण से छूट गए तुम तो कनु, मंत्र पढ़े बाण से छूट गए तुम तो कनु, शेष रही मैं केवल कांपती प्रत्यंचा सी, शेष रही मैं केवल कांपती प्रत्यंचा सी। जैसे बाण से तीर छूटकर चला जाता है, किंतु जो प्रत्यंचा होती है वो कमान में ही कांपती रह जाती है। राधा इसी तरह कृष्ण को कह रही हैं कि तुम तो बाण की तरह चले गए, किंतु मैं कांपती प्रत्यंचा सी छूट गई। मंत्र पढ़े बाण से छूट गए तुम तो कनु, शेष रही मैं केवल कांपती प्रत्यंचा सी। अब भी जो बीत गया, अब भी जो बीत गया उसी में बसी हुई, अब भी उन बाहों के छलावे में कसी हुई, जिन रूखी अलकों में मैंने समय की गति बांधी थी, हाय उन्हीं काले नाग पाशों से दिन प्रतिदिन क्षण प्रतिक्षण बार बार डसी हुई। जिन रूखी अलकों में मैंने समय की गति बांधी थी, हाय उन्हीं काले नाग पाशों से दिन प्रतिदिन क्षण प्रतिक्षण बार बार डसी हुई। अब केवल मैं हूं, यह तन है और संशय है। अब केवल मैं हूं, यह तन है और संशय है। बुझी हुई राख में छिपी चिंगारी सा, रीते हुए पात्र की आखिरी बूंद सा, पाकर खो देने की व्यथा भरी गूंज सा। बुझी हुई राख में छिपी चिंगारी सा, रीते हुए पात्र की आखिरी बूंद सा, पाकर खो देने की व्यथा भरी गूंज सा। यहां से अगली कविता शुरू होती है जिसका शीर्षक है सेतु मैं। यहां राधा कहती हैं कि मैं तो तुम्हारा सेतु थी, मैं तुम्हारा पुल थी या ब्रिज। वो पुल, वो सेतु जिसे लोग एक पार से दूसरी पार जाने के लिए प्रयोग करते हैं। यहां राधा कहती हैं, नीचे की घाटी से ऊपर के शिखरों पर जिसको जाना था वह चला गया। हाय मुझी पर पग रखकर, हाय मुझी पर पग रखकर मेरी बाहों से इतिहास तुम्हें ले गया। जिसको जाना था वह चला गया, हाय मुझी पर पग रखकर मेरी बाहों से इतिहास तुम्हें ले गया। क्योंकि कृष्ण को अब महाभारत के लिए जाना है, कुरुक्षेत्र जाना है। सुनो कनु, सुनो कनु, क्या मैं केवल एक सेतु थी तुम्हारे लिए, लीला भूमि और युद्ध क्षेत्र के अलंघ्य अंतराल में? क्या मैं केवल एक सेतु थी तुम्हारे लिए, लीला भूमि और युद्ध क्षेत्र के अलंघ्य अंतराल में? अलंघ्य अंतराल जिसको लांघा ना जा सके, जिसको पार ना किया जा सके, वहां राधा सेतु बन गई थी। अब इन सूने शिखरों मृत्यु घाटियों में बने सोने के पतले गुथे तारों वाले पुल सा, निर्जन निरर्थक कांपता सा यहां छूट गया, यहां छूट गया मेरा यह सेतु शरीर। जिसको जाना था वह चला गया। अब इन सूने शिखरों मृत्यु घाटियों में बने सोने के पतले गुथे तारों वाले पुल सा, निर्जन निरर्थक कांपता सा यहां छूट गया मेरा यह सेतु शरीर। जिसको जाना था वह चला गया। आगे राधा याद करती हैं उन आम्र मंजरियों को जिनके बारे में हमने मंजरी परिणय में सुना, आम्रबौर के गीत में सुना, जहां राधा कृष्ण का प्रणय हुआ था। राधा वहां जाती हैं और याद करती हैं अपने कनु को। अगली कविता का शीर्षक है उसी आम के नीचे। उस तन्मयता में तुम्हारे वक्ष में मुंह छिपाकर लजाते हुए मैंने जो जो कहा था, पता नहीं उसमें कुछ अर्थ था भी या नहीं।
उस तन्मयता में तुम्हारे वक्ष में मुंह छिपाकर लजाते हुए मैंने जो जो कहा था, पता नहीं उसमें कुछ अर्थ था भी या नहीं। आम्र मंजरियों से भरी हुई मांग के दर्प में मैंने समस्त जगत को अपनी बेसुधी के एक क्षण में लीन करने का जो दावा किया था, पता नहीं वह सच था भी या नहीं। आम्र मंजरियों से भरी हुई मांग के दर्प में मैंने समस्त जगत को अपनी बेसुधी के एक क्षण में लीन करने का जो दावा किया था, पता नहीं वह सच था भी या नहीं। जो कुछ अब भी इस मन में कसकता है, इस तन में कांप कांप जाता है, वह स्वप्न था या यथार्थ, अब मुझे याद नहीं। पर इतना जरूर जानती हूं कि इस आम की डाली के नीचे जहां खड़े होकर तुमने मुझे बुलाया था, इतना जरूर जानती हूं कि इस आम की डाली के नीचे जहां खड़े होकर तुमने मुझे बुलाया था, अब भी मुझे आकर बड़ी शांति मिलती है। अब भी मुझे आकर बड़ी शांति मिलती है। ना, मैं कुछ सोचती नहीं, कुछ याद भी नहीं करती। केवल मेरी अनमनी भटकती उंगलियां मेरे अनजाने धूल में तुम्हारा वह नाम लिख जाती हैं जो मैंने प्यार के गहनतम क्षणों में खुद रखा था और जिसे हम दोनों के अलावा कोई जानता ही नहीं। और ज्यों ही सचेत होकर अपनी उंगलियों की इस धृष्टता को जान पाती हूं, ज्यों ही सचेत होकर अपनी उंगलियों की इस धृष्टता को जान पाती हूं, चौंक कर उसे मिटा देती हूं, उसे मिटाते दुख क्यों नहीं होता कनु? उसे मिटाते दुख क्यों नहीं होता कनु? क्या अब मैं केवल दो यंत्रों का पुंज मात्र हूं? क्या अब मैं केवल दो यंत्रों का पुंज मात्र हूं? दो परस्पर विपरीत यंत्र, उनमें से एक बिना अनुमति नाम लिखता है, दूसरा उसे बिना हिचक मिटा देता है। यहां राधा का अंतर्द्वंद दिखाया है कि वो कृष्ण का वो नाम लिखना चाहती हैं जो केवल वो जानती हैं, किंतु फिर उसे मिटाना भी चाहती हैं। उनमें से एक बिना अनुमति नाम लिखता है और दूसरा बिना हिचक मिटा देता है। तीसरे पहर चुपचाप यहां छाया में बैठती हूं। तीसरे पहर चुपचाप यहां छाया में बैठती हूं और हवा ऊपर ताजी नर्म टहनियों से और नीचे कपोलों पर झूलती मेरी रूखी अलकों से खेल करती है और मैं आंख मूंद कर बैठ जाती हूं। और कल्पना करना चाहती हूं कि उस दिन बरसते में जिस छौने को अपने आंचल में छिपा कर लाई थी, वह आज कितना 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 महान हो गया है। और कल्पना करना चाहती हूं कि उस दिन, यहां राधा याद करती हैं उस बात को जब कृष्ण एक छोटे से शिशु बन जाते हैं और राधा के आंचल में छिपना चाहते हैं। और कल्पना करना चाहती हूं कि उस दिन बरसते में जिस छौने को अपने आंचल में छिपा कर लाई थी, वह आज कितना 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 महान हो गया है। वो कृष्ण जो उस दिन शिशु बनकर आया था, आज कितना बड़ा कितना महान हो गया है। किंतु मैं कुछ सोच नहीं पाती, केवल जहां तुमने मुझे अमित प्यार दिया था, केवल जहां तुमने मुझे अमित प्यार दिया था, वहीं बैठकर कंकड़ पत्ते तिनके टुकड़े चुनती रहती हूं। जहां तुमने मुझे अमित प्यार दिया था, वहीं बैठकर कंकड़ पत्ते तिनके टुकड़े चुनती रहती हूं। तुम्हारे महान बनने में क्या मेरा कुछ टूटकर बिखर गया है कनु? तुम्हारे महान बनने में क्या मेरा कुछ टूटकर बिखर गया है कनु? वह सब अब भी ज्यों का त्यों है, दिन ढले आम के नए बौरों का
चारों ओर अपना माया जाल फेंकना, जाल में उलझकर मेरा बेबस चले आना। दिन ढले आम के नए बौरों का चारों ओर अपना माया जाल फेंकना, जाल में उलझकर मेरा बेबस चले आना। नया है केवल मेरा सूनी मांग आना, सूनी मांग शिथिल चरण असमर्पिता, ज्यों का त्यों लौट जाना। नया है केवल मेरा सूनी मांग आना, सूनी मांग शिथिल चरण असमर्पिता, ज्यों का त्यों लौट जाना। उस तन्मयता में आम्र मंजरी से सजी मांग को तुम्हारे वक्ष में छिपाकर लजाते हुए, बेसुध होते होते जो मैंने सुना था, क्या उसमें भी कुछ अर्थ नहीं था? उस तन्मयता में आम्र मंजरी से सजी मांग को तुम्हारे वक्ष में छिपाकर लजाते हुए, बेसुध होते होते जो मैंने सुना था, क्या उसमें भी कुछ अर्थ नहीं था? क्या उसमें भी कुछ अर्थ नहीं था? इस भाग में 3 और कविताएं हैं जो इसी घटनाक्रम को आगे बढ़ाती हैं। राधा कुछ और पुरानी बातों को याद करती हैं, कुछ और शब्दों के अर्थ ढूंढती हैं। वो सुनते हैं अगले अंक में। मैं हूं अरिसुदन और हम पाठ कर रहे हैं धर्मवीर भारती के खंड काव्य कनुप्रिया का। बताइएगा ये पॉडकास्ट आपको कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं, तब तक गुनगुनाते रहें, मुस्कुराते रहें, चाय कॉफी पीते रहें।